क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज जो है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है वाई वाइट क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड वियरिंग इन समर, एक्सप्लेन ब्रीफली। हमें कह रहे हैं कि हम समर में वाइट कलर के क्लॉथ्स जो है वो क्यों पहनते हैं। ठीक है, वाइट कलर क्लॉथ्स। तो मैंने आप लोगों को रीज़न बताया था कि वाइट कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो मेजॉरिटी लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। मेजॉरिटी उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उनमें से बहुत कम को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसी वजह से अगर हम वाइट कलर के क्लॉथ्स को गर्मी में पहने तो ये जब ज़्यादा रिफ्लेक्शन करेगी तो ज़्यादा हीट जो है वो हमारी बॉडी तक नहीं आएगा। हमारी बॉडी जो है वो आम कपड़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कूल होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कलर क्लॉथ्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे है वाई इज़ द फ्रीज़र कंपार्टमेंट केप्ट एट द टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर, एक्सप्लेन ब्रीफली। हमें कह रहे हैं कि फ्रीज़र में ये जो फ्रीजिंग वाला कंपार्टमेंट है जो कूलिंग करता है, बेसिकली जो बर्फ़ बनाता है, वो ऊपर क्यों रखा गया होता है। याद रखें उसमें जो गैस होता है वो बहुत ज़्यादा कूल होता है, उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर जब ठंडा होती है तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, वो ऊपर से नीचे आसानी से जा सकती हैं, वो नीचे से ऊपर नहीं जा सकती हैं। हमने इसी वजह से इसको ऊपर रखा है क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई होगी। डेंसिटी अगर हाई होगी तो इसकी जो ये जो कूल एयर है, जो डेंस एयर है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और नीचे जो गर्म हवा है वो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, A black car standing in the sun warms up more quickly than any other. Why? हमें कह रहे हैं कि ये आपके पास एक कार है, ठीक है, ब्लैक कार है। ये जब सनलाइट में खड़ा होता है तो ये बहुत जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू एनी अदर कार। क्यों? ब्लैक कार का मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लैक कलर जो है वो गुड एब्जॉर्बर है और गुड रेडिएटर भी है। ये आम कलर्स के मुकाबले में जल्दी गर्म भी होता है और गर्म होने के बाद ये रेडिएशन को भी बहुत ज़्यादा एमिट करता है। तो ब्लैक कार जो है इसी वजह से ये जल्दी गर्म होता है क्योंकि इनकी कलर जो है इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ बिग रिफ्लेक्टर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वाई अ टाइल फ्लोर फील्स कोल्डर टू बेयर फीट देन अ कारपेटेड फ्लोर। हमें कह रहे हैं कि अगर आप नंगे पाँव जो है, आपके उन्हें कुछ पहना नहीं है पाँव के ऊपर, आप जो है एक फ्लोर के ऊपर घूम रहे हैं और एक कारपेट के ऊपर घूम रहे हैं, तो आपको फ्लोर जो है वो ज़्यादा ठंडा लगेगा एज़ कम्पेयर टू कारपेट। तो कारपेट चूँकि इंसुलेटर है वो आपकी बॉडी से ना हीट लेगा ना आपको देगा। कारपेट के मुकाबले में ये जो फ्लोर है ये गुड कंडक्टर है कारपेट के मुकाबले। वैसे तो कंडक्टर गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन कारपेट के मुकाबले में गुड कंडक्टर है। वो हमारी बॉडी से हीट जो है वो जल्दी जल्दी ले लेता है, इसी वजह से हमें वो क्या फील होता है, कूल फील होता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वूलन स्वेटर कीप्स अस वार्मर इन विंटर। हमें कह रहे हैं कि वून वाले जो आपके पास कपड़े होते हैं या जो स्वेटर होते हैं वो हमें सर्दी में गर्म रखते हैं। किस तरीके से? ऊन वाले जो कपड़े हैं वो चूंकि इंसुलेटर्स है, तो आप जब उसे पहन लेते हैं आपकी बॉडी जितनी भी रेडिएशंस जो है वो एमिट करती हैं, ऊन वाले कपड़े उनको अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर है उसको बाहर जाने नहीं देते हैं। अगर बाहर जाने नहीं देते हैं तो वो हीट वहीं पर होकर रह जाता है और मुसलसल जब आपकी बॉडी हीट रिलीज़ करती है तो वो उसको वहीं पर जो है एब्जॉर्ब करता है और फिर वही हीट आपकी बॉडी को वो दोबारा देता है। तो आपकी बॉडी को इस तरीके से वो क्या रखता है, गर्म रखता है। इसके बाद है इन सर्टन प्लेसेस बर्ड्स कैन फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, एक्सप्लेन। कहते हैं कि कुछ जगहों पर जो बर्ड्स हैं वो घंटों तक हवा में इस तरह फ्लाई करती हैं लेकिन अपने जो पर है उसको फड़फड़ाती नहीं है। तो ये किस तरह होती है? तो आपने इसका आंसर इस तरीके से लिखना है
कि ज़मीन जब गर्म होती है तो उससे रेडिएशन जो है वो ऊपर की तरफ इस तरह ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। हॉट एयर जो है वो स्ट्रीम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? स्ट्रीम्स बनाते हैं, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आती है, दिस इज अ कोल्ड एयर। और ये आपके पास कौन सी एयर है? हॉट एयर है। हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ आती है। जब हॉट एयर ऊपर जाएगी तो कोई भी अगर आपके पास परिंदा है एक्सेट्रा है तो उसके ऊपर ये जो हॉट एयर है नीचे से एक फोर्स लगाएगी जिसको हम लिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्ट। इसी वजह से ये लिफ्ट जब तक उस बर्ड के ऊपर लगेगी उसको अगर अपने पर जो है उसको लिफ्ट ना भी करे तब भी वो घंटों तक जो है वो हवा में उड़ सकती है, ठीक है। इसके बाद है गुड क्वालिटी थर्मास बॉटल इज डबल वॉल्ड एंड एविकेटेड बिटवीन दीज वॉल्स एंड इंटरनल सर्फेस आर लाइक मिरर विद अ सिल्वर कोटिंग। हाउ डज दिस कॉन्फ़िगरेशन कम्बाट हीट लॉस फ्रॉम ऑल थ्री ट्रांसफर मेथड्स एंड कीप द बॉटल कंटेंट्स योर कॉफ़ी हॉट। हमें कह रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी के जो थर्मास बॉटल्स हैं, अच्छे क्वालिटी के जो थर्मास बॉटल्स हैं वो डबल वाल होते हैं। डबल वाल, इसके अंदर मिरर लगा होता है, ठीक है, और इसके यहाँ पे फोम लगा होता है, यहाँ पे फोम होता है, अंदर मिरर है। जब भी हम इसके अंदर कोई चीज़ रख लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम इसके अंदर रख लेते हैं तो 3 तरीके हैं उसके हीट लॉस करने के। एक तो वो रेडिएशन के जरिए हीट लॉस करेगा। रेडिएशन के लिए हमने यहाँ पे जो मिरर लगाया होता है, जो जिन शीशे से हमने थर्मास का जो अंदर स्ट्रक्चर बनाया होता है उसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग की होती है और सिल्वर जो है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो एक तो तरीका हमने रेडिएशन को यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लिया, रेडिएशन तो यहाँ से नहीं निकल सकती है। दूसरा तरीका जो है वो कंडक्शन का है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्लास से बना है तो ग्लास तो कंडक्शन करता नहीं है, इंसुलेटर है, इसी वजह से कंडक्शन भी इसमें नहीं हो सकती है। बाकी इसमें यहाँ पे हमने एक वैक्यूम लगाया होता है, थोड़ा सा फोम भी लगाया होता है, और वो वैक्यूम और फोम जो है वो कन्वेक्शन के जरिए हीट लॉस को भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है। इस तरह हमने थर्मास बॉटल में कोशिश की होती है कि हम तीनों तरीके से हीट लॉस को क्या करें? बंद करें। उसके बाद है a piece of wood lying in the sun absorb more heat than a piece of shiny metal, yet the metal feels hotter than the wood when you pick it up. Explain। हमें कह रहे हैं कि 2 पीसेस है, एक आपके पास है वुड का पीस और एक आपके पास है मेटल का पीस। दोनों को जब हम बाहर धूप में रख लेते हैं तो वुड जो है वो तो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है और मेटल बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फिर भी जब हम दोनों को उठाते हैं तो हमें मेटल ज़्यादा गर्म लगता है, वुड कम गर्म लगता है। आपने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि वुड जो है वो इंसुलेटर है, वो हीट को ना तो जल्दी लॉस करता है ना तो जल्दी क्या करता है? गेन करता है। मेटल जो है वो चूंकि कंडक्टर है वो हीट को जल्दी लॉस भी करता है और जल्दी गेन भी करता है। जैसे ही हम इसको हाथों में उठाते हैं दोनों को तो मेटल जो है वो हमारी वो हीट लॉस कर लेता है तो हमें पता चल जाता है कि ये बहुत गर्म है। और वुड जो है वो इंसुलेटर है, वो हीट लॉस नहीं करता है इतनी जल्दी, इस वजह से हमें पता नहीं चलता है कि ये इतना जो है गर्म है कि इतना गर्म नहीं है। इसके बाद है some pot handles remain cool during cooking while other become unpleasantly hot, but determine which handle remains cool and which become hot। हमें कह रहे हैं कि कुछ बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं वो गर्म रहते हैं और कुछ गर्म नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिनके हैंडल्स मेटल के बने होते हैं वो गर्म होंगे और जिनके हैंडल्स जो है वो प्लास्टिक के बने होंगे, इंसुलेटर के बने होंगे, वो आपके पास गर्म नहीं होंगे, वो क्या होंगे? ठंडे होंगे। इसके बाद है when sunlight warms the land beside a cool body of water, breeze begin to blow from the water towards the land। हमें कह रहे हैं कि ये आपके पास ग्राउंड है और यहाँ पे आपके पास सी वाटर है, ये आपके पास सन है, ठीक है। सूरज जब निकलता है तो सी वाटर और ग्राउंड दोनों के ऊपर एक ही तरह की हीट पड़ती है। When sunlight warms the land beside a cool body of water, a breeze begin to blow from the water। हमें कह रहे हैं कि दिन के वक्त ऐसा होता है कि ज़मीन बहुत जल्दी गर्म होती है और ज़मीन से गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और समंदर जो है, समंदर की में जो चूंकि पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करना है अर्थ का और वाटर का तो वाटर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? ज़्यादा है।
ज़मीन कम टाइम लेता है, ज़मीन जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। वाटर जो है वो टाइम लेता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी। इसी वजह से दोनों के ऊपर जब सेम हीट पड़ती है तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है तो इससे हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है। जो सी वाटर है वो जल्दी गर्म नहीं होती है, सी वाटर जल्दी गर्म नहीं होती है, तो इसी वजह से उसके सरफेस के ऊपर जो हवा होती है वो ठंडी होती है, और ठंडी हवा डेंस होती है, वो किधर आती है, वो ग्राउंड की तरफ आती है। इसको फिर हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। क्या कहते हैं, सी ब्रीज।